देव सज्जनों, आज हम भाग्य और कर्म के बारे में चर्चा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाग्य में जो है वही मिलेगा, और ये बिल्कुल सच लगता है, और ऐसे ही जीवन में सभी सोचते हैं। लेकिन कर्म और भाग्य दोनों जुड़ा हुआ है। यदि कोई आदमी जन्म से अंधा पैदा होता है, जन्म से लंगड़ा पैदा होता है, या फिर किसी प्रकार शारीरिक कष्ट लेकर पैदा होता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका पिछले जन्म का कर्म सही नहीं रहा होगा, तभी उसे इस प्रकार का जीवन मिला है। अन्य पूर्व कर्मों का पाप कह सकते हैं उसको। तो आखिर कर्म ही तो हुआ ना, उसी के कारण उसको जो फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन आदमी अपने कर्म को भूल जाता है और सब चीजें भगवान पे छोड़ देता है। भगवान ने भाग्य पहले से लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पहले से भाग्य नहीं लिखा होता, बल्कि मनुष्य के कर्म ही ऐसा होता है जिसके कारण उसे कभी न कभी भोगना पड़ता है। तो साथियों, भाग्य की चक्र में ज़्यादा ना पड़ते हुए आप कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दें। यदि आपका पूर्व कर्म बुरा रहा हो तो कष्ट मिल रहा होगा, उस कष्ट को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जब आपको अच्छा काम करने का समय मिला है तो उसको अच्छे कार्यों में परिवर्तित करें, लोगों को भलाई करें, या ऐसे कार्य करें जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई मनुष्य हो। निश्चित रूप से आपका कर्म जो है अच्छा रहेगा। लेकिन हर चीज को भाग्य में छोड़ देना जहां तक व्यर्थ प्रतीत होता है, और अक्सर लोग भाग्य में छोड़ देते हैं। मेरे भाग्य में ऐसा था तो ऐसा हो गया। तो इस बात पे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ कि पूर्व से भाग्य में लिखा होता है। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आपके कर्म हैं, उसी के कारण, उसी संस्कार के कारण आपको इस प्रकार से सुख या दुख मिल रहा है, या लाभ या हानि हो रहा है। इसलिए प्रथम प्रधानता किसको गया? कर्म को गया। तो जो कुछ भी होता है मनुष्य के कर्म से ही होता है, और मनुष्य हर कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान बन सकता है। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कम उतारते हैं। हमारी सोच केवल बाहरी दुनिया को देखने में ही जाता है, लेकिन अपने भीतर, अपने स्वयं के बारे में बहुत कम लोग ही सोचते हैं। तो अच्छी सोच के लिए अपने खुद के बारे में सोचें, अपने स्वयं को जाने। यदि स्वयं को जान गया तो परमात्मा को जान गया। और जितने भी दुख और सुख का कारण होता है, ये मानव जीवन क्षण भंगुर है, और मृत्यु और जन्म की चक्र से मुक्ति पाने के लिए केवल एक मनुष्य योनि ही होता है जो इससे मुक्त हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत कम आदमी हुए हैं जिन्होंने परम सत्य को प्राप्त किया हो, या परमात्मा को समझा हो, या अपने आप को समझा हो। इसलिए केवल भाग्य पे विचार करना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। आपका जीवन अमूल्य है, साथ ही हर पल आपके लिए कीमती है। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगा। जिस प्रकार खेत में बीज बोते हो, उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है। ऐसे ही कर्म फल, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है और बहुत कम सुनते हैं, और लोगों को ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानकार और ज्ञान रखते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।